से रहता पवित्रता लालाट पे चमके, बहाए अमृत धार, हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी की महिमा सब नाते एक ईश्वर से, देह का ना कोई भाव, हाथों से हर कर्म करता वो, मन में शिव का ध्यान, तन से न्यारा शिव का प्यारा, योगी की ये पहचान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान, गुणों के मोती चुगे, रहता वो हमसा समान, योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान। ओम शांति। आज का ये वेबिनार क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसको सभी का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है और सभी को प्रॉब्लम भी इसी में होता है। योग मेडिटेशन की गहराई से समझ और डिस्कशन, साथ ही इसके बाद में हम आदरणीय दीदी जी से आपके योग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस जानेंगे। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज से आज तो फिनिश नहीं होगा। आज से जो भी टॉपिक चल रहे हैं पुरुषार्थ के होंगे। इसमें हम ये भी बताएंगे ज्ञान में कैसे आए, कैसे आगे बढ़े और कैसे हमने एक एक धारणा प्रैक्टिकल की। अभी तक आप वीडियो सुन रहे हो, लेकिन जब आमने सामने सुनेंगे तो वो जल्दी इफेक्ट होगी, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक ही है, पहले जन्म में आना, और उसमें से कईयों का है माला में आना। आज मुरली में भी यही बताया है।
वैसे देखो तो हर एक मुरली में बहुत सारी गहराई और राज होते हैं। अगर कोई आत्मा उस बातों को समझकर प्रैक्टिकल करती है तो वो कहां से कहां पहुंच सकती है। समय की कोई सीमा नहीं है। कितने साल से आए वो महत्व का नहीं है, कितना पुरुषार्थ करते हो वो महत्व का है। तो आज भी क्या बताया, कौन बताएगा कि माला में आना है तो क्या करना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ करना होगा, हर कर्म को देखकर चेक करना है और सही करना है। और डिस्ट्रक्शन होने से पहले कर्मातीत अवस्था में पुरुषार्थ करके बाबा को पूरा याद करके अवस्था बनानी है। हाँ जी। वास्तव में मुख्य पॉइंट जो था माला का, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, अगर वो करूंगी तो ये नहीं आगे जाएगा, लेकिन एक मुख्य पॉइंट कह देती हूँ। वो ये कहा कि ये ज्ञान में जो राहु की दशा की बात की वो माला से जुड़ी है। कहते ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये दे दान तो ये एक साइंटिफिक एनर्जी से जुड़ा है कि कैसे ये हमें आगे ले जाती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा सूक्ष्म अहंकार कभी कभी आ जाता है, तो भी माला में नहीं आ सकते। भले कोई संपूर्ण ब्रह्मचर्य प्रव्रत कुमारी है, कुछ सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ सेवा योग करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, सभी धारणाएं करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म अहंकार वो गिरा देता है। वो यही है कि मैं ये कर रही हूं, वो उनसे भी मुझे आगे जाना है, वो ऐसा कैसे उससे मैं आगे चली जाऊं। एक कहते ना कि बाबा कई बार कहते हैं रेस करो, रेस नहीं। रेस किस बात की? कि मुझे मेरा लक्ष्य है नंबर 1 में आना, या 16,000 या 108 की माला में आना है, तो मुझे उस तरह का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट फॉलो करना है, बाबा की धारणाएं जो है वो एक्यूरेट फॉलो करनी है, और योग क्या चार्ट बनाना है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना भी संपूर्ण पवित्र बने हैं, लेकिन इस छोटी सी चीज गिरावट कर देती है। कई बार सिर्फ सेवा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन योग नहीं है, धारणाएं है, ब्रह्मचर्य है, लेकिन योग ही नहीं है, संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, तो भी आगे नहीं जा सकता। क्योंकि कोई भी सूक्ष्म अहंकार या स्थूल 5 विकार का अहंकार हमारी एनर्जी को भारे कर देती है। फ्रीक्वेंसी एकदम स्थूल रीति से लो हो जाती है, तो वो उड़ नहीं सकती, क्योंकि ये ग्रेविटी है, वो पकड़ के रखती है। जितना हम हल्का, उतनी ग्रेविटी से अलग होते जाते हैं। इसीलिए ऊपर जाती चीजें हल्की होती जाती है। 7 चक्र भी ऐसे ही है, हर एक की एनर्जी लेवल, थिकनेस और अलग अलग है, और सबसे सूक्ष्म एनर्जी आत्मा और ब्रह्म तत्व परमात्मा की। इसीलिए बाबा ने कहा एक ही काम करो, 8 घंटा सेवा, 8 घंटा योग।
अभी कोई सोचेगा 8 घंटा सेवा, 8 घंटा तो दूसरा कब करे, लेकिन सेवा और योग दोनों मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि चलते फिरते योग करना है। ये सारी जो भी बाबा बातें बताते हैं ना, वैसे देखो ना तो सूक्ष्म इतनी गुह्य है, जिसको साइंस, क्वांटम लेवल का साइंस आजकल रिसर्च कर रही है, इससे जुड़ी है, एनर्जी से। तो कोई भी चीज नहीं होती है तो वो एक्यूरेट काम करती है, फिर धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी डाउन होती जाती है। छोटा सा मोबाइल या लैपटॉप ले लो, जब नया होता है तो एकदम एक्यूरेट अच्छी रीति काम करता है, बैटरी भी अच्छी रीति लंबा समय चलती है, लेकिन धीरे धीरे वही मोबाइल या लैपटॉप स्लो होता जाता है, वायरस आ जाता है, हैंग हो जाता है। उसका कारण क्या है? धीरे धीरे कितने सारे ऐप पीछे चलता रहता है, तो उसको एंटीवायरस लगा के निकालना पड़ता है। सिर्फ मोबाइल साफ करने से कुछ नहीं होता। तो दुनिया में हम जो दान पुण्य वगैरह करते हैं, जो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह, तो वो स्थूल चीजों का है। किसी को कपड़ा दिया, किसी को खाना दिया, किसी को पैसा दिया, इससे आत्मा साफ नहीं होती है, और वो भी साथ में 5 विकार अहंकार जुड़े होते हैं। तो आत्मा एनर्जी है, तो एनर्जी लेवल से उसको साफ करना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने बताया इजी रास्ता। क्या बताया? क्या करना है इजी? 3 बातें इजी बताई। कौन सी? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। क्या तोड़ना? पुराने कर्म बंधन, संस्कारों को मोड़ना है, और सभी संबंध या दुनियावी सभी चीजों से डिटेच होकर एक से जोड़ना है। बस सारा पुरुषार्थ का सार ही यही है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है योग और योग की गहराई, फिर योग का प्रयोग भी आएगा, इसमें ड्रामा का ज्ञान भी आएगा। तो हमारा जो लक्ष्य है उसमें फिर भी एक ही समान लक्ष्य तो है, फिर भी नंबर पढ़ते हैं, उसका कारण एक ही है, योग अवस्था, और उसमें ही सब फेल होते हैं। हम भी जब आए तो 6-7 साल बिगाड़ दिया, जैसे छूट ही गया था। तो इसीलिए बाबा का प्लान क्या है कि सारे विश्व को परिवर्तन करना है, एक एक आत्माओं को मैसेज देना है, कोई भी रीति से मैसेज पहुंचे कि भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। सबको अज्ञान रूपी अंधकार से जगाने का प्रयत्न करना है, और नई सृष्टि की कला में लगाकर सृष्टि परिवर्तन कर नया कल्पवृक्ष की तैयारी भी करनी है। और इसकी सारी चीजें क्या है? एक ही है, एनर्जी। अभी 5 विकारे या तत्व की एनर्जी है जो तमो प्रधान है, स्थूल में सारी चीजें आ गई है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को अभी पॉजिटिव बनाना है। सत्युग में पॉजिटिव एनर्जी है, तो सारी चीजें पॉजिटिव है, सब तो प्रधान है। बस यही हम संकल्पों को परिवर्तन कर ये एनर्जी को बदल रहे हैं। इसीलिए आज मुरली में भी बताया था कि कभी भी कोई भी भूल हो जाए तो उसका पश्चाताप करके रो रो करके रिपीट नहीं करना है,
दुनिया में कहते हैं पश्चाताप होगा तो बहुत अच्छा है, उल्टा है, सारी चीजें उल्टी है बाबा की। तो पश्चाताप नहीं, लेकिन क्या, क्यों पश्चाताप नहीं? क्योंकि वही चीजें आप नेगेटिव रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी साइंस है ना, और जितना रिपीट करेंगे इतना नेगेटिव लेयर्स बनेंगे और आपका लक्ष्य तो पीछे ही जाता जाएगा। इसीलिए पश्चाताप नहीं, उसके ऊपर महसूस करना है कि ये मेरी गलती हुई है, मुझे ऐसे चेंज करना है, बस। पश्चाताप में बातें रिपीट क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया, मेरा नंबर कैसे आएगा, मैं क्या करूं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कैसे, सारी नेगेटिव चीजें लेयर्स बना रहे हैं। इसीलिए चेक एंड चेंज कहते हैं। तो बाबा का जो प्लान है कि ये सृष्टि परिवर्तन करना और सारी सत्युग और त्रेता की आत्माओं को तैयार करना, और उसमें हम मुख्य एक्टर एक्ट्रेस है। और जो हमारी जो 4 सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है और स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई में सब्जेक्ट है। अभी कौन कहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट महत्व का है जो उस पद पाने, उच्च पद तक पहुंचा सकता है? कौन कहेगा? प्रश्न उत्तर है ना। दीदी योग का सब्जेक्ट, योग दीदी योग। योग। अभी योग में ये महत्व का है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए दीदी धारणा, ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। ज्ञान नहीं होगा तो योग लगेगा ही नहीं। इसीलिए पहले पहले सभी को 5 मिनट भी बैठना मुश्किल होता है, और यही चीज है जो विधि से नहीं करते वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। स्टॉक ही नहीं है, ना उसकी रिदम आती है, ना उसकी कुछ क्या सोचना अंदर से निकलता ही नहीं है। बाद में गाड़ी पते से उतर जाती है या नींद आ जाती है। तो 4 सब्जेक्ट में योग तो मुख्य है, इससे ही आत्मा की बैटरी ऊपर पहुंचती है, माना बढ़ती है। और इस पहुंचने के लिए ज्ञान जरूरी। लेकिन इस योग में कौन सी अवस्था मुख्य है, महत्व की है? दिन भर दीदी, दिन भर ज्ञान की बात को चिंतन करना, बाबा का मुरली को चिंतन करना। हाँ, और दीदी बीज रूप, बीज रूप। या बीज रूप स्थिति महत्व की है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कौन सी अवस्था? दीदी मनन। ओम शांति दीदी। मनसा सेवा। अवस्था कौन सी? दीदी मनन। एक रस अवस्था चीज है, पुरुषार्थ अलग चीज है। पहली अवस्था दीदी जी, एक रस बहुत सारी चीजें आ जाती है। पहली अवस्था योग की, अगर पहली अवस्था पक्की है, फाउंडेशन है वो, तभी बीज रूप स्थिति नेचुरल होगी। बीज रूप स्थिति बहुत इजी है, मेहनत है योग की पहली अवस्था में। अभी कौन सी संपूर्ण पवित्र बनने के लिए
कौन सी चीज में पवित्रता चाहिए? फर्स्ट को महत्व की है। दीदी संकल्प में दीदी, संकल्प में मन को परिवर्तन कर दीदी, मन को पॉजिटिव बनाना। और दीदी कथनी और समान करना है। दीदी पहले खुद कौन को सी, मैं बोल के मेरा प्रश्न सुनो कि अगर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है तो कौन सी पवित्रता महत्व की है? संकल्पों में दीदी, संकल्पों में संकल्प दीदी, शुद्ध संकल्प। संकल्पों की पवित्रता। अगर संकल्पों में पवित्रता है तो नंबर 1 में आ सकते हैं। ब्रह्मचर्य शुद्ध की और सभी धारणाएं हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मचर्य है और संकल्पों में पवित्रता नहीं है तो कभी भी नंबर 1 में नहीं आ सकते, गिर जाएंगे। तो ऐसे, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि शुद्ध संकल्प को भी समेट लेना है। आप सोचो कितनी बड़ी अवस्था है। हमारा तो सेवा करते तो सेवा का चलते हैं, योग में बैठेंगे तो वही चलेगा क्योंकि ब्रेक नहीं है। ब्रेक चाहिए। आप सोचो, कोई कितने भी साल से कुछ ने कुछ पूछा है, मुझे पता रहता है, लेकिन उसका चिंतन नहीं चलता। जो चीज मुझे जब भी चाहिए मैं रिकॉल कर सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चलता है। वैसे भी कोई भी, हम घर में कुछ भी हुआ है, कोई भी है, मुझे जरूरत है तो मैं वो एक्यूरेट रिकॉल कर सकती हूँ बैक में जाके। उसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। एक है वही चीज सोच सोच कर हम डाउनफॉल होते हैं, और दूसरा है हमारी अवस्था कि जो भी चीज जब भी चाहिए वो निकाल सके। इसीलिए हम जब योग करते हैं तब ऐसी अवस्था की कोई भी संकल्प, एक संकल्प में स्थित हो जाना है। यह है इजी एंड बीजरूप स्थिति। तो इसीलिए आज जो भी अभी अंतिम समय चल रहा है उसमें कौन सी धारणा बहुत आवश्यक है? अभी अंतिम समय चल रहा है, कौन सी धारणा है जो गिराएगा नहीं? दीदी साक्षीपन। साक्षी और दीदी देखते हुए और नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं साक्षी दृष्टा बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, मेहमान बन जाओ। ये किसके लिए है वो तो आगे सब हम डिटेल में फिर जाते हैं। ये तो मैं प्रश्न पूछती हूँ आपको, ये जो साक्षी दृष्टा वगैरह अवस्था बनाने के लिए कौन सी धारणा? ये धारणा नहीं है साक्षी दृष्टा, ये एक अवस्था है जिससे हमारी सुषुप्ना नाड़ी हो। अनशुद्धि की धारणा दीदी। नो, देखते हुए नहीं देखना। समय की धारणा। नष्ट मोह बनना, हाँ? नष्ट मोह बनना, नस्तो निश्चय मोहा बनना। नष्ट मोह स्मृति लब्धा। ये हमारा लक्ष्य है, पुरुषार्थ का मुख्य एम है। अगर किसी को नंबर 1 में आना है तो ये अवस्था होगी तो ही आ सकेंगे। इसमें सब आ गया, लेकिन इस अंतिम जार जो ब्राह्मणों का हिल रहा है निश्चय उसमें ये कौन सी धारणा देखते हुए नहीं देखना। आएगी नहीं। देखते नहीं देखना दीदी। अचल अडोल निश्चय। अचल अडोल स्वयं पर निश्चय। निश्चय का फल। और
फुल स्टॉप दीदी, फुल एक स्टॉप। ही जानना है, किसी का माइक प्रॉब्लम लगता है, पता नहीं, कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बहुत कुछ होने वाला है आजकल, तो बहुत बाबा आ रहा है, बहुत मम्मा आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। एक तो आबू में ही अवतरण कर रहा है, दूसरी जगह पे कितने सारे बाबा आ गए, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है कि बाबा कौन से कैसे किसके रथ में आ सकता है और क्यों, वो भटक जाएगा। वो सुनता है सबकी, कोई से की सुनी, बस भटक गया। ऐसे बहुत कुछ चीज हो रही है, यज्ञ भी अति में जा रहा है, और उसमें अगर टिकना है तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, कान बंद कर दो। और सबसे कमाल की चीज तो यह है कि ये दो चीज ही खुला है, बंद करना चाहो तो भी नहीं बंद कर सकोगे, ऐसा थोड़ा चल के रहेंगे। दूसरी सब चीज तो चलो अंदर दिखती रह रही है, तो खुली, और उसमें देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना। इसीलिए ये अवस्था, ये सभी मैंने बताई है, मैंने जो की है, मैं वही बता रही हूं जो मेरे लक्ष्य अनुसार मैं आगे जाना चाहती हूं और कर रही हूं, और किया। आपको तो तैयार माखन मिल रहा है, हमें तो सब ढूंढना पड़ा, साइंटिफिक रीति से, उस रीति से, और बाबा का सहयोग भी बहुत मिला एक एक चीज में। तो इसीलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीजें हैं। गृहस्थ में रहना है, गृहस्थी की ही महिमा है, लेकिन योग युक्त, युक्ति युक्त, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो घर संसार नर्क बन जाएगा। संसार से भागने से अवस्था नहीं बनेगी। सभी को प्रेम करना है, दिल बाबा को देना है, लेकिन सबको प्रेम करके सभी से काम निकालवाना है, यह है पुरुषार्थ। तो हमारे जो 4 सब्जेक्ट है और 4 अवस्था है, पहले हमें ये समझना है कि ये 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, अभी ये 4 में मैं आपने जो बताया कि योग ही महत्व का है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है, उसकी नींव है, वो है ज्ञान। ज्ञान के बिना योग लगेगा ही कहां। योग कहने में सहज योग है, हाँ सहज है। क्यों? क्योंकि घर में रहते सब कुछ करते योग करना है। दुनिया में योग ध्यान माना समाधि में बैठ जाना या सब कुछ छोड़ देना और बस भगवान को याद करना, लेकिन यहां सब कुछ करते हुए करना है और अपने आप को बदलना है, संस्कार परिवर्तन करना है, इसीलिए उसको सहज योग कहा है। लेकिन जितना वो सहज है उतना ही गुह्य है, ऊंडा है, खाई जैसा है। जितना आप अंदर उतरते जाएंगे गुह्यता में, उतना ही खाई की तरह नीचे चला जाता है। जब जितना हम नीचे अंदर जाएंगे उतना हमारी बुद्धि नीचे जाना, अर्थात बुद्धि का पड़ खुलते जाना, सूक्ष्म बुद्धि में पहुंचना, तब हम सभी राजों को समझ सकते हैं, सारे राज बाहर आते हैं। जैसे
कोई व्यक्ति को तैरना आता है तो वो कहाँ तक तैर सकता है और अंदर नीचे गहराई में भी जा सकता है, पाताल में। तो हीरा मोती जो भी चीजें है वो नीचे है, डेप्थ में है, वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसी को तैरना ही नहीं आता तो क्या करेगा, ऊपर ही छप छप करके खेलता रहेगा और उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बस टेम्पररी खुशी मिलेगी। ऐसे ही ये ज्ञान की जो मुरली है, आजकल तो ज्ञान इतना इजी हो गया है। जो जब शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हुए तो ये सारा ज्ञान था ही नहीं, ना ही मुरली थी। आप सोचो, वो आत्माएं जो दादिया है वो आज 14 साल तक एक ही जगह पे रहे, बाहर गए भी नहीं। कहा भट्टी भट्टी योग भट्टी बना, ये है, अग्नि में डाला ना। ये ज्ञान कि क्या सोचना है, कैसे योग करना है, कुछ नहीं पता। और बाबा ने कुछ बताया भी नहीं, बस एक ही था, मुझे भगवान मिल गया। और ये नशा उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये अभी जो है अपनी अपनी रीति से बहुत सारा विस्तार कर रहे हैं ज्ञान का। साइंस भी इसमें अभी तो मदद कर रही है, बहुत रिसर्च कर रही है, क्वांटम लेवल सूक्ष्म से सूक्ष्म में जा रही है, क्योंकि सभी डायमेंशन की एनर्जी अभी मिक्स हो गई है। पहले नहीं जा सकते थे, अभी तो जा सकते हैं। वो भी बाबा आए तभी, बाद में ही सब हुआ, पहले तो था ही नहीं ना। तो ये जो सूक्ष्म है, तो ये जितना हम उसकी गहराई में जाते हैं तो हमारी जो राज है वो इजी पता है। और इसीलिए ये जो हमारे जैसे भी सारे रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, सोचते हैं, अंदर गहराई में जाते हैं। और बहुत सारी आजकल तो बुक भी बहुत बनी है, वीडियोस भी। हाँ, जैसे जैसे साइंस प्रगति करता है तो हमारी यूट्यूब वगैरह सब हमें मदद कर रही है। फिर भी उसको ग्रहण करने वाले बहुत कम हैं। याद रखना, यहां जाना, यहां सोचना, यहां देखना, इसको देखना, ये यूट्यूब करना, ये व्हाट्सएप करना, इससे नंबर नहीं आएगा। क्योंकि कुछ भी याद नहीं रहे। कहते ना कि सभी जगह सभी सुनेंगे लेकिन अंदर तो गया नहीं। पहले है पढ़ना या सुनना, लेकिन दूसरी स्टेज है उसको समझना, और तीसरी है समझकर बुद्धि में धारण करना, और चौथी है जीवन में प्रैक्टिकल में लाना। ये 3 पिछली चीजें हैं, वो नहीं कोई कर रहे हैं। यह सुना, ये पढ़ा, ये किया, वो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा वो उसके पास, आपका कुछ नहीं। आप सोचो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में 150 से 200 पोस्ट आए, स्टिकर आए, ये आए, छोटी छोटी बातें आए, छोटा नुस्खा आए, वो चेक करने में ही आपका समय चला जाएगा ना। एक लॉजिक है। मुझे, मेरे पास थोड़े ग्रुप है पोस्ट करने के लिए, वो डिलीट करने में ही मुझे कितना समय चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति उसको एक एक चेक करना चाहे, कैसे करेगा? इसीलिए हमें ये चूज करना है, कोई भी है, कि कौन एग्जैक्ट पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बता रहा है, शॉर्ट एंड स्वीट, और फिर उसको एक्यूरेट फॉलो करो, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता होगा तो वही एक्यूरेट। आज भले क्यों सभी जगह हम व्हाट्सएप ग्रुप एक ही होता है, हमने क्यों डिवाइड किया है?
एक में सब खिचड़ा ना हो जाए, ढूंढना ना पड़े। और फिर उसमें से हम कहते हैं ये सब क्यों किया है? मन को काम देने के लिए, एक लक्ष्य पैदा करने के लिए कि मुझे ये करना ही है, ये ऐसा करते करते तो ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए ये ज्ञान की जो गहराई है वो हमें जाना है। उसके लिए आएगा योग की पहली अवस्था, मनन चिंतन और मंथन। ये बहुत महत्व की चीज है। जैसे आप भोजन लेते हो लेकिन उसको चबाना पड़ता है, जो जितना चबाते हैं रस बनता है, उतनी पाचन अच्छा होगा, तब सभी मिनरल जो भी हमें बॉडी के लिए चाहिए, शक्ति वगैरह सब बनेगी। नहीं तो कचरा निकल जाएगा और बीमारी का घर हो जाएगा। ऐसे ही ये आत्मज्ञान है, वो हमारी आत्मा का खुराक है, पौष्टिक भोजन है। दुनियावी चीजों जो की बातें जो है वो जंक फूड की तरह है, वो बीमार कर रही है आत्मा को, मन को नकारात्मक बनाकर सारी सिस्टम को भी बिगाड़ रही है, स्थूल चीजें भी बिगाड़ रही है, सारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल। लेकिन ये आत्मा ज्ञान भी आपने सुना पढ़ा, लेकिन उसके मनन चिंतन नहीं किया, चबाया नहीं, पचाया नहीं, तो आत्मा की जो मुख्य 8 शक्तियां है वो नहीं बनेगी। वो सिर्फ आया और गया। और फिर इस अवस्था में आपने थोड़ी देर अच्छा सोचा, अच्छा पढ़ा, अच्छा किया, लेकिन उससे ज्यादा परसेंटेज दुनियावी बातों का चिंतन चलेगा, तो फिर से नेगेटिव लेयर्स, ये सारी एनर्जी की लेयर्स बनती है और वो लेयर्स बनती जाएगी। आप सोचो, हम वो नेगेटिव लेयर्स को खत्म करने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरी साइड पर हम ऐड करें, तो विकार बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। इसीलिए ये जो पहला है ज्ञान, और ज्ञान में फिर ज्ञान होगा, राज समझ में आएगा, उसकी विधि फॉलो करेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होगी, तब योग लगेगा। योग लगेगा। एक है योग की पहली दूसरी अवस्था, उसमें भी विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन ये इसमें भी अगर नेगेटिव विचार आ जाए तो गहराई लेयर्स बन जाते हैं। तो ये इससे होगा, लेकिन वो सूक्ष्म जो एकदम माइनर एनर्जी है, पतली, वो डिस्ट्रॉय होगी। जो गहरी इतने जन्मों से हमने लेयर्स बनाकर उसको गट कर दिया है, जिसको हम कर्म बोलते हैं, वो नहीं होगा। तो ये ज्ञान होगा तो गुह्य राज मिलेगा, तो योग लगेगा और योग की धीरे धीरे अवस्था बनेगी। फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग नेचुरल खींचेगा। मैग्नेट है, हमारे पॉजिटिव विचार में एक मैग्नेट जो खींचता है, और परमात्मा की एनर्जी में भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट तब खींच सकता है जब ऊपर कोई लेयर्स ना हो। तो ये लेयर्स जब बीच में आता है तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हमारी लाइन क्लियर होती है तो कनेक्ट हो जाते हैं, तो एनर्जी आती है। तो इसीलिए ये योग लगता है, फिर ये सहज हो जाए। इसके लिए फिर चलते फिरते जो भी हम करते हैं, उसके साथ बाबा के साथ बातें करते हैं। योग की पहली अवस्था हम जो जो करते जाते हैं, इससे ही ये अवस्था बनेगी। तब
ये दिव्य गुणों की धारणा सारी बातें समझ में आएगी। सभी धारणाएं नेचुरल होती जाएगी और ये गुण संस्कार परिवर्तन जो हम कहते हैं वो है दिव्य गुणों की धारणा। फिर कोई कितना भी बुरा कर रहा है हमें कोई असर नहीं होगी। और तब चौथी स्टेज में हम पहुंच सकेंगे, मीन्स के योग, सेवा। अभी सेवा का विषय जो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करना और दुआ कमाने का एक साधन है। अभी सेवा भी अनेक प्रकार की है, लाखों प्रकार की है। तो कई सेवाएं सूक्ष्म में मदद करती है, लेकिन जैसी जैसी हमारी दिव्य गुणों की धारणा होती है और फिर सेवा में समान बनते जाते हैं, निस्वार्थ सेवा। भले आप गृहस्थी है या सरेंडर है, इसमें फिर कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि आपका चक्र, अनाहत चक्र जो है वो बैलेंस होता जाएगा। हमारी जो आत्मा की शक्ति कुंडलिनी जिसको कहते हैं वो अनाहत तक पहुंच जाएगी, तो नीचे के 3 चक्र खुल जाएंगे। दुनिया की रीति से चक्र जो बताते हैं वो उसके कोई लेना देना नहीं है, ये एक समझ है एनर्जी लेवल का। तो तब हमारा लेस मात्र भी किसी चीजों में लगाव नहीं होगा। आएगा तो भी फुल स्टॉप तुरंत लग जाएगा। 5 विकार में भी कोई भी चीजें आ जाती है तो तुरंत हमारी एक अवस्था बन जाती है। नहीं तो क्या होगा, हमारी सेवा जो करेंगे वो योग में भी हैरान करेगी। सारा दिन लोग, क्योंकि योग नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा समान नहीं है, इसीलिए क्या होगा, सेवा सेवा सेवा, योग तो लगता ही नहीं है। और सोचना अलग, करना अलग होगा उसका। सेवा तो कोई भी रीति से करेंगे हम, वाचा सेवा तो इजी है करने की, क्योंकि टॉपिक तैयार कर लो और कर लो, लेकिन अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो कितना बोझ चढ़ता है। ऐसे गिरावट होती जाती है जो आजकल हम सब देख रहे हैं कि कैसे हमारे संकल्प चलते हैं। जब कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि ये बोलते अलग है और करते अलग है, उसका मतलब संकल्प अभी भी शुद्ध नहीं है। तो हमारे नेचुरली विचार चलते हैं ना, हर एक ये नेचुरल है कि ये कैसे ये बातें कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव चलेगी। तो ये सारा बोझ किस पर चढ़ता है? हमारी तो अवस्था गिरेगी, लेकिन उसके ऊपर सारा बोझ चढ़ता है। और इसीलिए पवित्र होते हुए भी गिरावट आ जाती है। तो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य फाउंडेशन ज्ञान है, लेकिन उसकी जो विधि है, उस विधि से धीरे 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 ये होता है। कुंडलिनी ऊपर जाती आती है, नीचे उतर जाती आती है। और इसकी निशानी है मूलाधार चक्र में ही अभी अगर हम घूम रहे हैं, माना बार बार मूलाधार में चली जाती है, इसका मतलब अभी भी हमारी ये पॉजिटिविटी इतनी नहीं बनी है और उसकी निशानी है। परसेंटेज वाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन ये उसकी क्या कहते हैं, दुनियावी चीजों में लगाओ, मोह माया
भोग, निद्रा, भोग, विलास, घूमना फिरना, खाना पीना, वैसे धारणा है, लेकिन खुद बना के भी खाने का मन होगा। कितना सुख सब लेवल पर बाबा बता रहा है। जो वो जानता है और जब एक्यूरेट फॉलो करता है ना, तभी ये बातें समझ में आती है। इसीलिए ये हमारा चारों ही सब्जेक्ट सिर्फ नाम के नहीं है, और पहले जन्म में आने वाले चारों ही सब्जेक्ट में पास होंगे। भले मार्क्स अलग अलग है, लेकिन चारों ही सब्जेक्ट में पास हो गए। अभी अगर हमें इस योग में आगे बढ़ना है, अवस्था बनानी है और चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है, तो उसके लिए चाहिए हमारे मनन शक्ति, शुद्ध संकल्पों का स्रोत, ईश्वरीय नशा। ये नशा है ना, ये नशा हमें कहां से कहां पहुंचाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना कि जब कोई शराबी है, वो शराबी जब शराब पीता है तो दुनिया की सुध बुध भूल जाता है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा है, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो नशा चढ़ गया। लेकिन वो पीता नहीं है, वो देखता रहता है, पैसा नहीं है तो क्या करेगा, तो सुध बुध नहीं भूलेगा, क्योंकि ये नशा जो लेगा तब तो उसको माइंड से अलग करेगा। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि ज्ञान के पॉइंट लिख लिया और बुक वहां ही रख दी। कई बार हम जब इंडिया में पहले बहुत काफी रहे, तब कई बार बहनें पकड़ती थी, और सेंटरों में कई जगह ऐसी होती है ना, तो कहीं भूल ना जाए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि बहन बोलती है पढ़ने आए हो, बुक कहाँ है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहां ही पेन और बुक रख के जाते हैं, फिर बहन पकड़ती है। कई बार डेकी में ही रख के रखते हैं, लिखते हैं, लेकिन डेकी में ही रखा है। तो ये सिर्फ लिखने के लिए थोड़ा है, सारा दिन उसके पॉइंट लेना है। इसीलिए कहते हैं ना बाबा के, शोकेस पे रखेंगे ऐसे तो थोड़ा नशा चढ़ेगा, उसको पीना पड़ेगा, तब दुनिया की सुध बुध पी लेंगे। तो यहां भी ज्ञान को जब पीते हैं, रग रग में भरते हैं, तब हम सभी दुनियावी चीजों से मुक्त होकर एक में नशा चढ़ जाता है, और एक ही लक्ष्य, मुझे नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, बस, कोई नशा नहीं। और इसके बाद बहुत पेपर जो भी आएंगे पास करते जाएंगे। तो इसीलिए ईश्वरीय नशा फिर है एकाग्रता। एकाग्रता कब आती है? मन बुद्धि जब एक होती है। इसके लिए आज साइंस ने ढूंढा कि जो सोचते हैं वो तीसरा नेत्र से देखो, विजुअलाइज करो। मन और बुद्धि, मन का काम है सोचना, और बुद्धि जो है वो लगाम है। इसीलिए दुनिया में लोग घोड़े के साथ मन को जोड़ते हैं कि घोड़ा चंचल है, वो कभी भी किसी के वश में नहीं रहता, लेकिन एक बार घोड़ेसवार उसको ट्रेन करके लगाम डाल देता है तो फिर वो वही घोड़ा उसका मालिक का कहना करता है, अच्छी रीति काम करता है। लेकिन वो घोड़ेसवार को कितनी बार वो ट्रेनर को गिराएगा, इतना नुकसान करेगा, कितना हर्ट करेगा, और कई बार कई तो छोड़ देते हैं, जाने दो, ये तो बहुत हैरान, मैं तो कितनी बीमार हो गई आगे,
तो नहीं आई, लेकिन कई सोचते हैं कि नहीं मैं उसको ट्रेन करके ही रहूंगा, कितनी बार गिरे कोई प्रॉब्लम है, गिरा चढ़ा, और फिर वही लगाम डाल सकता है। यहां भी ऐसा ही है, मन का ऊपर बुद्धि का लगाम लगाना है, विजुअलाइज जिसको कहते हैं, देखना है, उसको काम देना है। अगर आपने काम नहीं दिया तो वो क्या करेगा, यहां वहां बुद्धि ले जाएगी, मन को खींचेगी। तो दोनों की दोस्ती, मन और बुद्धि, जितनी दोस्ती गहरी उतना वो आगे बढ़ता है। और जब जहां मन बुद्धि एकाग्र होती है वहां सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। तो सबकॉन्शियस में गया, आपका काम हो गया। इसीलिए एकाग्रता, और एकाग्रता बढ़ाने के लिए विजुअलाइजिंग पावर, जितना हम तीसरा नेत्र से, भले आपको ना दिखाई दे कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार कहते हैं मुझे नहीं दिखा, हमें भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एक लक्ष्य रखना है देखने का, उसको काम देते हैं आप, तो ऑटोमेटिक वो उससे जुड़ा रहता है, नहीं तो छुप से दौड़ता है। और इसमें बहुत सारे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और विधि जानते नहीं है। इसीलिए विधि फॉलो करेंगे तो ही तो सिद्धि मिलेगी। फिर जरूरत है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, क्यों फिक्स है, क्यों पुरुषार्थ करना है, कहाँ ड्रामा लगाना है, कहाँ मेहनत करनी है, सब कुछ, और कैसे ये ईथर तत्व से जुड़ा है। जितना आप उसको समझेंगे उतना ये ड्रामा फुल स्टॉप लगाने में इजी हो जाएगा, नहीं तो गलत यूज करेंगे। पुरुषार्थ में ड्रामा, भूल हुई तो ड्रामा नहीं। ड्रामा वहां लगाना जब पेपर आया, और ये पेपर इतना भी कड़ा पेपर भी हो, लेकिन उस पेपर आया वो हमें पता है कि क्यों आया। और मुझे अभी नया रिकॉर्डिंग हो रहा है ड्रामा की, वो कैसे, ये सारी बातें डिटेल में हम बाद में समझेंगे। और लास्ट में है कर्म की गुह्य गति, कि कितनी गुह्य है कर्म। अभी तक हम जो जानते हो ऊपर ऊपर से थे, यहां तक कि संकल्प से ही कर्म, कर्म कोई व्यक्ति से नहीं लेकिन संबंधों में बनते हैं, दान पुण्य से, भावना से बनते हैं। और जितनी गहरी भावना उतना जल्दी एक्टिंग में आ जाता है। तो हम इससे हमें पता चलता है कि हमें किसी को भी दोष नहीं देना है। हर एक की अपनी अपनी कर्म है, लेकिन वो नया कर्म क्या कैसे बनाना, वो आत्मा की शक्ति और पर आधारित होता है। इसीलिए ये सारी बातें हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद करती है और नया रिकॉर्डिंग अच्छी रीति करने में मदद करती है। इसीलिए 3 बातें बाबा ने आज जो बताई वो इसीलिए है। तोड़ना क्या है, तो ये सारी चीजों को, 5 विकारों की चीजें है, उसको तोड़, इससे जो कर्म बंधन बना है उसको तोड़ना है। मोड़ना, उस आए हुए पेपर या कुछ भी है, उस समय हमें कैसे हमारे संस्कारों को बदलना है, मोड़ लेना है, और क्या रिकॉर्डिंग करना है। ये 2 हुआ तो तीसरा हम नेचुरल जुड़ जाते हैं। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिसके
दुनिया में भी जिससे प्यार है उसको याद करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूल सकते। हाँ? प्रेम तो सबको करते हैं, लेकिन परसेंटेज है। तो यहां भी अगर बाबा को याद करने में, भगवान को याद करने में मेहनत लगती है, उसका मतलब प्रेम में परसेंटेज है। और प्रेम करने वाले को कभी भी बैठ के याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, नेचुरल याद सताती है। तो यहां भी संबंध जोड़ना नहीं होता है, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। संबंध सिर्फ बनाना है, महत्व समझना है। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे अभी योग की पहली अवस्था कैसे और कैसे बीज रूप तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। लास्ट में मैं सभी धारणाओं का तो बताऊंगी, पहले हम अवस्था बनाने का समझेंगे। तो योग की पहली अवस्था जो फाउंडेशन है, इस बिल्डिंग में भी फाउंडेशन जो होता है वो नीचे होता है, दिखाई भी नहीं देता है वो फाउंडेशन, लेकिन उसके ऊपर सभी सारी बिल्डिंग की टिकाई है। उसकी आयु है, या उसकी क्या कहते हैं, कितने वो मंजिल बना सकेंगे, वो आधार नीचे का फाउंडेशन है। 100 मंजिल की बनानी है, 4 की या 2 की। अगर 2 की बनाई और 4 करने गए तो कोलैप्स हो जाती है। वो हम नेक्स्ट टाइम अभी समझेंगे। अगर किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे।
चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।